साथियों, आज मेरा तीसरा एपिसोड है। कल 2 ठो मैंने बनाया था और आज तीसरा एपिसोड है। एपिसोड में यह मैं बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। सनातनी बनने के लिए बहुत बलिदान देना पड़ता है। जैसे मैं जो सनातनी धर्म को मानते हैं, जो असली सनातनी है, मैं उनका नाम लेता हूँ। हमारे देश के राजा राम मोहन राय साहब एक नंबर के हिंदू थे, सनातनी थे। हमारे मदन मोहन मालवीय जो हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाए, एक नंबर के सनातनी थे। हमारे आपको विवेकानंद साहब एक नंबर का हिंदू थे, सनातनी थे, जो उन्होंने दुनिया में हिंदू धर्म को विकसित किया। 1893 में जाकर के और हिंदू धर्म के इतना विकसित किया और उन्होंने यह बोला कि हिंदू धर्म एक मुखिया है और सर्वोपरि है और उसके साथ सब धर्म समागम है। अगर दूसरा धर्म नहीं रहेगा तो हिंदू सनातनी धर्म का महत्व नहीं रहेगा। इसलिए करके हिंदू धर्म पूरे दुनिया में मुखिया है, उसके साथ इस्लाम है, उसके साथ ये ईसाई है, उसके साथ बौद्ध है, उसके साथ जैन है, उनके साथ सिख है। सभी धर्मों का मुखिया हिंदू धर्म है और उन्होंने बहुत विकसित किया शिकागो में जाकर के। और उसके बाद एक नंबर का हिंदू सनातनी हमारे महात्मा गांधी साहब, जो इस देश के लिए कुछ लिया नहीं, पूरे देश को आज़ादी करा करके हम लोगों को आज जो है सो एक आज़ाद करा दिए। आज उसके आज़ादी पर कोई भी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, कोई मिनिस्टर बन रहे हैं। जो गांधी जी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। उसके बाद बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह, क्या वो भी तो सनातनी थे? उन्होंने अपना देश के लिए कितना कुर्बानी किए। खुदीराम बोस कितना कुर्बानी किए। अशफाक उल्लाह साहब कितना कुर्बानी किए। आपको मंगल पांडे सबसे पहले 4 अप्रैल 1858 में 4 अप्रैल 1858 में फांसी पर चढ़ गए। एक नंबर के सनातनी और हिंदू थे। उसके बाद आपको ये उसी तरह से उसको मीर जाफ़र साहब, बहादुर शाह जफ़र साहब, उनको देश के लिए उसके बच्चा को गर्दन उतार दिया था। अपने वतन के लिए अपना बच्चा को गर्दन उतार दिया था अंग्रेज। अब बोला कि तुम्हारे पास में नहीं झुकेंगे। वो राष्ट्रवादी और हिंदू एक थे, सनातनी को भी मानते थे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसके बाद अब्दुल कलाम साहब, क्या वो देश के लिए, दुनिया के लिए मिसाइल जनक? क्या वो हिंदू सभ्यता से बाहर, हालांकि वो इस्लाम को मानते थे, लेकिन वो हिंदू सभ्यता से बाहर नहीं थे। जो हिंदुस्तानी का कल्चरल उसी में वो रहते थे। क्या आप उसको भूल जाएंगे? एक नंबर का हिंदू। उसके बाद आप आइए, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के लिए क्या नहीं किए? क्या वह सनातनी नहीं थे? इंदिरा गांधी इस देश के लिए, वतन के लिए अपनी शरीर को दान दे दिया और 70 गोली खा करके
वो देश को झुकने नहीं दिया, देश को पूरे दुनिया में नाम किया और पाकिस्तान जो बम बम कर रहा था उसको दो टुकड़ा कर दिया। क्या वह सनातनी नहीं थे? उसके बाद राजीव गांधी साहब, क्या वह सनातनी नहीं थे जो देश के लिए कुर्बान हो गए? यही है हिंदू की पहचान, यही है सनातनी की पहचान। इसी को बोलते हैं त्याग, तपस्या और बलिदान। यही है सनातनी की पहचान। अब कोई कह दे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए, हम हिंदू हैं, तो पहले गुजरात का जवाब दे दे, दिलकश बानी को जवाब दे दे, एहसान जानी का जवाब दे दे, तब न उसको मानेगा हिंदू है। आज कौन मुसलमान नहीं देश के लिए अपना प्राण त्याग दिया? वीर हमीद साहब 1965 में अमेरिका का जो टैंक था उसको तोड़ करके दो टुकड़ा कर दिया था। क्या वह भी एक हिंदू सभ्यता में, हालांकि इस्लाम को मानते थे, लेकिन हिंदू सभ्यता में रह करके हिंदुस्तान का नमक जो खाया उन्होंने कर चुकाया। आज उस मुसलमान को कहते हैं कि आतंकवादी है, आज उस मुसलमान को कहते हैं कि देशद्रोही है, आज उस मुसलमान को कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ। अरे क्यों पाकिस्तान जाएगा? तुम चले जाओ कहाँ? अफ़गानिस्तान। तुम्हारा वहाँ भी जगह था, अंधभक्त, आपका वहाँ पर भी जगह था। ये जहाँ पर महाभारत जो वहाँ से शकुनी जो था, शकुनी जो थे कहाँ थे? वो अफ़गानिस्तान के थे। दक्षशिला कहाँ है? अफ़गानिस्तान में है। आपका तो वहाँ था, तो आप वहाँ छोड़ करके हिंदुस्तान चले आए। वाह! अरे इंडोनेशिया में आपका जगह वहाँ था, अभी भी वहाँ पर करेंसी पर राम लक्ष्मण का फोटो चलता, तो काहे भाग करके वहाँ से आप चले आए? और 99% मुसलमान वहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया। किसका कमी है? और यहाँ का मुसलमान जो है, यहाँ का जो मुस्लिम है, यही का है, उनका यही का इसी ज़मीन से डीएनए मिलता है, इसी आदिवासी के साथ डीएनए मिलता है, इसी हरिजन के साथ डीएनए मिलता है, इसी कुर्मी के साथ डीएनए मिलता है, इसी यादव के साथ डीएनए मिलता है, इसी जो है सो कोयरी के साथ डीएनए मिलता है। वो यहाँ का है। कुछ बेवफाई हुई होगी, उसके चलते उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस सबको फ्रीडम है, जिसको जो करना है करो, लेकिन देश के लिए मरो। जिसको जो कुछ करना है करो, जो धर्म करना है करो, मानना है मानो, और धर्म का साथ साथ अपना राष्ट्र का भी निर्माण करो। और मुसलमान जितना भी नाम हम लिए हैं, क्या वह मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं है? अभी बहुत कुछ बोलना है, मैं इनसे ज़्यादा अब अरे कोई कह दे कि हम जो है सो हिंदू है, कम्बल ओढ़ करके घी पिए या कहे कि हम हिंदू है, जो 16 लाख का सूट पहनेगा, जो 8,000 करोड़ के विमान पर, हवाई जहाज़ पर चढ़ेंगे, जो 1 लाख का सूट पहनेगा, जो 16 लाख का सूट पहन करके जाएगा अमेरिका राष्ट्रपति ओसामा बिन के सामने में, वो क्या वह देश के लिए निर्माता है? देश के लिए मुमकिन है? नहीं, हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है नरेंद्र मोदी जी। क्या है सो हम लोग जानते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों, हम लोगों को इतना ही कहना मैं चाहता हूँ कि हिंदू धर्म सबसे बड़ा है। उन्होंने सबको लेकर के चला है और इस देश को कोई विखंडित नहीं कर सकता है, हिंदू राष्ट्र को घोषित नहीं हो सकता है। इसमें सबका खून है, इस मिट्टी में सबका खून है, सबका राम है, सबका रंग है और सबको बराबर का हक है। आज इतना ही कह कर के मैं अपना एपिसोड ख़त्म करता हूँ और दूसरा एपिसोड बाद में मैं लाऊंगा, क्योंकि लोग बोलता है कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो हिंदू की बहुत, सनातन की बहुत बड़ी पहचान है। नुपुर शर्मा ने ही हिंदू के लिए त्याग किया है,
ने नरेंद्र मोदी त्याग किया है? क्या है तो कौन? राजा राम मोहन राय। क्या है कौन? मदन मोहन मालवीय। क्या है कौन? तो विवेकानंद। आज यही लोग हिंदू धर्म को विकसित किया है। और कोई कह दिया कि हम हिंदू धर्म को विकसित करते हैं, नहीं, हिंदू धर्म को तो बर्बाद कर रहे हैं वो। आज जितना भी कुछ लोग हैं दूसरा धर्म कबूल कर लिया है, इसका जिम्मेवार कौन है? आज का लोग, हम और आप हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है। जो भाई को अच्छा लगे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई चीज़ हो तो सुझाव दीजिए, उसको मैं सुधार करूँगा या उसका मैं आपको जवाब दूँगा। और मेरा नाम कलीमुल्लाह के नाम से ये चैनल चलता है, इसको आप सपोर्ट कीजिए। आज इतना ही कह करके हम अपना बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।